नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्लैक फंगस ब्लैक नहीं बल्कि व्हाइट कलर का होता है। क्या ये कीटाणु भी चाइना से आया है कोरोना वायरस की तरह? और इसके ट्रीटमेंट में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? जब इसके ट्रीटमेंट में स्टेरॉयड का इस्तेमाल की वजह से इतना ज़्यादा फैल रहा है तो हम फिर भी स्टेरॉयड क्यों इस्तेमाल करते हैं? आइए जानते हैं इन सब के बारे में हमारी इस डिस्कशन कोविड मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्किन। मेरे साथ डॉक्टर विजय सिंगल, स्किन स्पेशलिस्ट, पंजाबी बाग से। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कोरोना वायरस में स्किन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या उस पर जो रैश आते हैं वो किस किस तरह के आते हैं, ताकि आप उनको पहले से पहचान पाएं और उसका टाइम से इलाज करवा पाएं। तो हम इस पे आजकल ब्लैक फंगस के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि आजकल वो ज़्यादा चल रहा है। तो स्किन पर जैसे जो रैश आते हैं कई तरह के, मैक्युलोपैपुलर रैश जिसको हम कहते हैं, जिसमें लाल रंग के दाने या जिसमें खुजली हो सकती है या पेशेंट को जलन हो सकती है, उस टाइप का रैश कोरोना पेशेंट्स में ठीक होने के बाद, घर पे जाने के बाद उनको आ जाता है। दूसरा इसमें एक रैश आता है जिसमें शरीर में लाल रंग के दाने शोल्डर्स पर, आर्म्स पर, चेस्ट पर और बैक पर। ये ज़्यादातर दो तरीके से होता है। जो पेशेंट्स को हम स्टेरॉइड्स देते हैं हॉस्पिटल में, उसकी वजह से ये दाने शरीर पर उभर कर आते हैं, जिसको कि हम एक्नीफॉर्म इरप्शंस बोलते हैं। तीसरी चीज़, इसमें एक रैश कोरोना पेशेंट्स में स्टार्ट होने से पहले, कोविड स्टार्ट होने से पहले उनमें एक रैश होता है जिसको हम कहते हैं वेसिकुलर रैश, जो कि चिकन पॉक्स की तरह दिखता है। इसको चिकन पॉक्स से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? चिकन पॉक्स में जो रैश होता है उसमें कई तरह की चीज़ें इकट्ठी दिखाई देती हैं जिसको कि हम प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। जैसे कि उसमें पस के दाने भी दिखेंगे, लाल रंग के दाने भी दिखेंगे, पानी के भरे हुए दाने और पपड़ी वाले दाने। ये सभी तरह की चीज़ें चिकन पॉक्स में इकट्ठी दिखाई देती हैं। लेकिन कोविड पेशेंट्स में जो रैश दिखता है उसमें एक ही तरह के पानी के भरे हुए छाले दिखाई देते हैं, जो कि पेशेंट को चिकन पॉक्स से कंफ्यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आजकल जो चल रही है वो है ब्लैक फंगस। तो ये ब्लैक फंगस क्या चीज़ है? क्या ये भी एक नया कीटाणु है जो कि चाइना से आया है? नहीं, ब्लैक फंगस एक पहले से ही कीटाणु है जिसका साइंटिस्ट ने लगभग 150 साल पहले इसको डिस्कवर कर लिया था। 150 साल पहले डिस्कवर किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि 150 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था, ये है बहुत हजारों सालों से, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको अभी डिस्कवर किया है। ये कीटाणु ज़्यादातर हवा में, सॉइल में, डिकेइंग वेजिटेटिव मैटर में, या इसके स्पोर्स हमारी नाक और मुंह के अंदर भी नॉर्मली रहते हैं, सब पेशेंट्स के अंदर, या नॉर्मल पेशेंट्स जिनको कोविड नहीं है उनके अंदर भी। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जब आप कपड़े वगैरह टांग देते हैं या शूज़ वगैरह रख देते हैं तो उसमें फंगस लग जाता है, या फिर घर पे ब्रेड वगैरह छूट जाती है तो उसमें फंगस लग जाता है। तो यह फंगस इसी से ही मिलती जुलती होती है, जिसको कि म्यूकरमाइकोसिस इसका पूरा नाम है। तो इंडिया में इसके इतने ज़्यादा केसेस आजकल किस वजह से हैं ये देखते हैं, क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो पहले से बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया में इसका लोड इतना ज़्यादा है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को ही कहा जाता है, क्योंकि ये डिजीज़ डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा कॉमन है। तो इसलिए इसके म्यूकरमाइकोसिस के केसेस इंडिया में आजकल हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब ये कितनी तरह का हो सकता है? ज़्यादातर जो इसमें सबसे कॉमन वैरायटी है वो है राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। इसका मतलब है, राइनो का मतलब नाक, ऑर्बिटल मतलब आंख, सेरिब्रल मतलब दिमाग। तो यह कीटाणु नाक के रास्ते से होता हुआ जो वहाँ के साइनसेस होते हैं उसको इन्वॉल्व करता है, फिर बाद में आंखों को, और उसके बाद दिमाग तक चला जाता है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी स्टेप वाइज आते हैं, जैसे कि पेशेंट को इनिशियली नाक से डिस्चार्ज या ब्लैकिश डिस्कलरेशन या थोड़ा बहुत खून से टिंच डिस्चार्ज, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद अगर ये और प्रोग्रेस करता है तो आंखों में पेन, डबल विजन, प्रोप्टोसिस यानी कि आंख का बाहर निकलना, और अगर स्किन में जब आंख से नाक के थ्रू आंख में चला जाता है तो वहाँ की स्किन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि इनिशियली हार्ड और लाल रंग की होती है, जिसको कि बाद में जब ये थोड़े दिनों के बाद काली पड़ जाती है। क्योंकि ये स्किन काली पड़ जाती है तो इसलिए इसको मीडिया ने या बाकी लोगों ने ब्लैक फंगस का नाम दे दिया है, लेकिन ये एक्चुअल में ब्लैक कलर की नहीं, वाइट कलर की होती है।
जब इसको हम लैब में ग्रो करते हैं तो इसका रंग कॉटन की तरह सफेद होता है। तो जस्ट एक स्कार फॉर्मेशन इसको बोला जाता है, जो स्किन पे काला निशान पड़ता है। और यही स्कार फॉर्मेशन हमें नेजल म्यूकोसा यानी कि नाक के अंदर या तालू पैलेट पर भी दिखाई दे सकती है। तो ये है ब्लैक फंगस को ब्लैक कहने का कारण। आजकल आपने सुना होगा कि एक येलो फंगस के केसेस भी आने लगे हैं। यह येलो फंगस भी कुछ और नहीं बल्कि एक और इससे मिलता जुलता कीटाणु है जिसको कि हम एस्परजिलस कहते हैं। एस्परजिलस फंगस एक होती है और इसको जब हम ग्रो करते हैं तो इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कॉमनली जब ग्रो करते हैं तो ये येलो कलर की दिखाई देती है। तो शायद इसलिए मीडिया ने इसको येलो फंगस कहना स्टार्ट कर दिया है। और मजेदार बात इसमें एक और, इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि अलग नीले रंग की या हरे रंग की भी दिखाई देती हैं। तो शायद आप आने वाले टाइम में मीडिया से सुनेंगे कि हाँ, हमने हरा फंगस या नीला फंगस और डिस्कवर कर लिया है। तो ये बेसिकली फंगस ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं नॉर्मली, जिसके कीटाणु सब जगह पाए जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से ये हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। लेकिन जो कोविड पेशेंट्स होते हैं जिनको कोरोना हुआ है, उन पेशेंट्स में इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से ये इनॉक्वस ऑर्गेनिजम्स, इनॉक्वस मतलब कि जो कीटाणु नॉर्मली नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो इनमें घातक सिद्ध हो सकते हैं। स्किन नेक्स्ट जो अनकॉमन वैरायटीज हैं वो है, जैसे पेट में भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, या ये लंग्स पे जा सकती है पल्मोनरी, फिर लंग्स के थ्रू ये बाकी जगह पे भी फैल सकती है जिसमें बोन्स इन्वॉल्वमेंट या स्किन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। लेकिन वो सब कुछ अनकॉमन वैरायटीज हैं। जो कॉमन वैरायटी है वो इसके राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जानी जाती है। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो स्टेप वाइज आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको आंखों में जलन होने लग जाए या कुछ रेडनेस होने लग जाए तो आप घबरा जाए कि नहीं हमें तो म्यूकरमाइकोसिस हो गया है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के कुछ दिनों से फोन आ रहे हैं कि सर ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया है। तो इसमें स्टेप वाइज होगा कि पेशेंट को पहले फॉल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज भी होगा या ब्लॉकिंग सेंसेशन फील होगी, उसके बाद आंख में पेन। तो ये सारे सिम्टम्स स्टेप वाइज होते हैं, जिसमें भी पेशेंट को हेडेक वगैरह थोड़ा सा लेट मैनिफेस्टेशंस होते हैं। इसमें पेशेंट में जब ये बाकी जगह को इन्वॉल्व कर लेता है नाक के थ्रू नीचे, तो ये जबड़े में भी इसका पेन जा सकता है, जिसमें कि पेशेंट को टीथ पेन या जॉ पेन के रूप में भी ये प्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये पहले जो स्टार्ट है वो इसके सिम्टम्स नाक के थ्रू जाकर ही स्टार्ट होते हैं। आपने अब इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें हेडेक भी एक मैनिफेस्टेशन है, तो आपने इसमें जो कॉमन माइग्रेन है जो कि आधे हिस्से में ही प्रेजेंट करता है, इसकी तरह म्यूकरमाइकोसिस भी आधे हिस्से में ही आधे फेस को ही इन्फेक्ट करता है, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं करना है। मान लो आप घर पर हैं, नॉर्मल, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप पहले से ही पुराने नॉन माइग्रेन पेशेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि सडनली आपको एकदम से म्यूकरमाइकोसिस डेवलप हो जाएगा। इसमें जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे कि फिजिशियंस या डॉक्टर्स या पेशेंट्स भी कंफ्यूज कर सकते हैं वो है हर्पिस ज़ॉस्टर। जो हर्पिस ज़ॉस्टर है म्यूकरमाइकोसिस से कैसे डिफरेंट है, आइए देखते हैं एक बार स्क्रीन पर। इससे मिलती जुलती एक कंडीशन होती है हर्पिस ज़ॉस्टर। हर्पिस ज़ॉस्टर में भी जो पेशेंट को जो हेडेक है और जो निशान है वो आधे हिस्से पर ही आते हैं, लेकिन ये उससे ऐसे डिफरेंट है। एक तो इसमें नेजल सिम्टम्स नहीं होंगे, पेशेंट को नेजल डिस्चार्ज नहीं होगा, एपिस्टेक्सिस यानी कि खून, नाक से खून आना, ये वाला सिम्टम्स नहीं होगा, ब्लॉकिंग सेंसेशन नहीं होगी। इस पे जो भी सिम्टम्स रहेंगे वो सिर्फ स्किन के ऊपर रहेंगे। ये वेरिसेला ज़ॉस्टर वायरस एक अलग कीटाणु होता है, उससे होता है, हिंदी में जिसको कॉमन भाषा में करात कहते हैं। तो इसमें आधे हिस्से पर यानी कि सर के आधे हिस्से से लेकर जहां जहां पे वो नस ट्रेवल करती है उस जगह में सर में पेन या स्किन के ऊपर माथे के आसपास अगर आप देख पाएं तो यहाँ पे लाल रंग के पानी के भरे हुए छाले पड़ जाते हैं और इससे आंखों में स्वेलिंग भी आ जाती है। यह कंडीशन म्यूकरमाइकोसिस यानी कि जो ब्लैक फंगस है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है, पेशेंट्स कई बार पूछते हैं कि सर जैसे कोरोना इन्फेक्शन मान लो घर में एक किसी को हो जाए तो उसके बाद बाकी लोगों को भी हो सकता है क्या? आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके स्पोर्स नॉर्मली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया सब लोगों में नोज के अंदर ओरल कैविटी में होते हैं।
तो ये सिर्फ उन्हीं को ही खतरनाक है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है, या जो डायबिटिक पेशेंट है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि कौन लोग ज़्यादा प्रोन हैं। तो ये एक से दूसरे में नहीं फैलता है। तो जानते हैं कौन पेशेंट्स हैं वो जिनमें ये ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। तो सबसे कॉमन जो है वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ यानी कि अगर आप देखें तो दिल्ली या इंडिया तो वर्ल्ड की इसकी कैपिटल सिटी बन गया है डायबिटीज़ की। तो ऐसे सब डायबिटिक्स पेशेंट प्रोन है ऐसा नहीं है। जिन डायबिटिक्स की शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है केवल वही लोग ज़्यादा इसमें प्रोन है, यानी कि जिनका शुगर लेवल बहुत हाई रहता है 400-500 की रेंज में, वो डायबिटिक पेशेंट इस फंगस को डेवलप करने में ज़्यादा प्रोन है। नेक्स्ट है उन पेशेंट्स में ही डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि ब्लड में एसिडोसिस हो जाता है, बॉडी का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से ये फंगस की ग्रोथ में ज़्यादा सहायक होता है। तो वो पेशेंट्स अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस स्पेशली, ये पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन होते हैं इस म्यूकरमाइकोसिस से इन्फेक्ट होने के लिए। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे मैलिग्नेंसेस यानी कि कैंसर पेशेंट में इन इन्फेक्शंस का और साथ में बाकी और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का खतरा ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है HIV या एड्स वाले पेशेंट्स में, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनको अंग प्रत्यारोपण हुआ है, उन पेशेंट्स में भी इसका ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा होता है। अब जो पेशेंट्स हैं, जो कोविड पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटल में स्टेरॉइड मिला होता है हाई डोज, उसके बाद कुछ दिनों के बाद रफली 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में इन पेशेंट्स को इसका होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टेरॉइड इंक्रीज करने से, स्टेरॉइड देने से शुगर लेवल बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर कई पेशेंट्स ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ये क्वेरी आती है कि सर फिर हम स्टेरॉइड्स यूज़ क्यों करते हैं। स्टेरॉइड एक्चुअली एक डबल एज स्वॉर्ड है, या दो मुआ तलवार जिसको बोलते हैं, कि इसका अगर सही समय पे, सही टाइम पे, ठीक डोज में यूज़ किया जाए तो एक लाइफ सेविंग ड्रग होती है। इसलिए इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसका इस्तेमाल से बहुत सारे पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है। इसलिए ये इसका साइड इफेक्ट है शुगर का बढ़ना, जिसकी वजह से ये म्यूकर या ब्लैक फंगस को भी इनवाइट कर लेता है। और जो बाकी फैक्टर्स इसकी ग्रोथ में सहायक हैं इस फंगस की, आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में बहुत सारे तो पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शंस भी याद हो गई हैं कि विटामिन सी, जिंक और आयरन वगैरह जो दिया जाता है, उनकी वजह से भी ये ब्लैक फंगस को बढ़ाने में सहायक होता है। सीरम फेरेटिन एक टेस्ट होता है जो कि हम बहुत सारे पेशेंट्स का हेयर फॉल के लिए भी करवाते हैं, या जो पेशेंट्स एडमिट हुए हैं उनको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि इस बीमारी में सीरम फेरेटिन बढ़ जाता है। सीरम फेरेटिन यानी कि बॉडी में कितना आयरन स्टोर्स है, तो ये सीरम फेरेटिन का बढ़ना भी इसके लिए, इस फंगस के लिए सहायक होता है। यहाँ पे आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, जो पेशेंट्स रूटीनली कुछ मान लो विटामिन सी या जिंक सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमें भाई अब क्या ये बंद करने पड़ेंगे या कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारे कंबाइंड फैक्टर्स हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, कीटो एसिडोसिस, हाई फेरेटिन लेवल, कोविड के सिनेरियो में, तो इस सब के सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसको बढ़ाने के लिए। स्टेरॉइड से हमारे पास एक कोई क्वेश्चंस हैं, ये हम बाद में लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम एक बार ये लेक्चर खत्म होके हम बाद में स्टार्ट करते हैं। स्टेरॉइड्स बहुत अच्छा चीज़ है अगर उसको ठीक से इस्तेमाल किया जाए। अगर आप स्टेरॉइड्स एक और स्किन में भी बहुत खतरनाक साबित होते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको ये दिखेगा, डॉक्टर विजय सिंघल फंगल इन्फेक्शन। और एक सेकेंड जूम करना इसको। जब आप YouTube पर टाइप करेंगे डॉक्टर विजय सिंघल फंगल इन्फेक्शन, तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। आपको अगर आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है कि स्किन में पेशेंट्स कौन कौन से स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, और उनको यूज़ करने से जो स्किन का फंगस है वो कैसे छोटे से पैच से लेके बहुत बड़ा रूप, भयंकर रूप धारण कर लेता है। शायद मीडिया इसको रेड फंगस ना बोलने लग जाए, क्योंकि इसमें स्किन पे रेड कलर के कीटाणु हमें दिखाई, रेड कीटाणु नहीं, रेड कलर के पैचेस स्किन पर दिखाई देते हैं। तो ये वीडियो भी आप जरूर देखें, स्किन फंगल इन्फेक्शंस ट्रीटमेंट बाय एम्स डॉक्टर विजय सिंघल। इसमें आपको पता लगेगा कि जो स्किन में स्टेरॉइड्स यूज करने होते हैं वो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। अब सबसे जरूरी प्रिवेंशन, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप इसको कैसे बचा सकते हैं।
एक तो जो पेशेंट्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं उनको घर के साफ एनवायरनमेंट में रखें, उनको किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट या डस्टी एनवायरनमेंट के पास नहीं जाना है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर इन स्पोर्स की, म्यूकस स्पोर्स की जो कंसंट्रेशन है नॉर्मल जगह से 20 to 30 40 टाइम्स तक होती है। सेकेंडली, अब इस कोरोना टाइम में जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो बहुत सारी बिल्डिंग्स, स्कूल की बिल्डिंग्स या कम्युनिटी सेंटर्स या कुछ ऐसी जगह बिल्डिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स को ऑक्सीजन सेंटर के रूप में यूज किया गया था। तो इन सेंटर्स में भी म्यूकस स्पोर्स की, क्योंकि यहाँ पे जो डैम्प वॉल जितनी भी हैं वहाँ पे भी इस म्यूकर की कीटाणु की कंसंट्रेशन नॉर्मल एनवायरनमेंट से ज़्यादा होती है। तो प्रॉब्ली शायद एक ये भी कारण रहा हो कि इतने सारे केसेस सडनली इस बार जो दिखाई दिए हैं। एक और चीज़ जो कहने में आ रही है कि भाई ये जो इतनी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज हुई है कोरोना पेशेंट्स में, क्या कहीं वो तो कारण नहीं है इसका? अभी तक फिलहाल कोई ऐसी स्टडी सामने नहीं आई है जिससे ये पता चलता हो कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज हुआ है इसकी वजह से हमें ब्लैक फंगस इतने सारे केसेस बढ़े हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो कुछ लोग, क्योंकि ये फंगस हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, तो जो मास्क हम रोज पहनकर बिना धोए उसको कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, तो उस कपड़े में भी फंगस लगने के कीटाणु के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो या तो आपको मास्क रेगुलर इंटरवल पर चेंज करना है या फिर उसको धोकर ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये था ब्लैक फंगस, जो कि ब्लैक नहीं वाइट होती है, उसके बारे में अब आपको जानकारी मिल गई होगी। और येलो फंगस आपको पता लग गया है। थोड़े दिनों में शायद आप रेड फंगस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये सब कलर की वजह से हमें इसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें कोविड या ब्लैक फंगस के बारे में। कुछ और हो तो आप हमें हमारे इस फेसबुक पर उस पर क्वेश्चन क्वेरी भेज सकते हैं और हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक्स।